नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में चाइना से रिलेटेड बहुत सारी डेवलपमेंट्स सामने आए हैं। इन डेवलपमेंट्स को भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बड़ा ही क्लोजली ऑब्जर्व किया है, जिसके बेसिस पर, जिन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर चाइना की एक प्रोफाइल तैयार की गई है, जिसके बेसिस पर भारत ने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है अगले कुछ सालों के लिए, हो सकता है डिकेड्स के लिए भी। यही चीज खुलासा करने वाला हूं और अच्छे से इस वीडियो के अंदर समझेंगे कि चाइना समस्या है क्या। देखिए, सबसे पहले आप ये मैप देखिए और इस मैप में आपको दिखेगा कि भारत के दो परमानेंट दुश्मन देश हैं। पहला है पाकिस्तान और दूसरा है चाइना। लेकिन क्या आपने कभी इस चीज को सोचा है कि पाकिस्तान और चाइना जो भी भारत के खिलाफ गलत कदम उठाते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं? दैट मीन्स इनकी सोच में फर्क क्या है? जब इंटेलिजेंस एजेंसीज ने दोनों के एक्शंस को अच्छे से स्टडी किया तो उनको बेसिकली मिला कि पाकिस्तान जो भी कुछ करेगा इंडिया के खिलाफ, वो इसलिए करता है बिकॉज पाकिस्तान की, अगर मैं एक लाइन में फिलॉसफी बताऊं अगेंस्ट द इंडिया, भारत के खिलाफ, तो वो है हेट्रेड, नफरत। आप इस फिलॉसफी के बेसिस पर पाकिस्तान के एक्शंस को देखिए भारत के खिलाफ, आपको जवाब मिल जाएगा, फिर चाहे वो आसिम मुनीर हो या फिर लश्कर या फिर जैश। अब अगर मैं चाइना की बात करूं कि चाइना क्या चाहता है, सर चाइना की जो आज की डेट में फिलॉसफी है, वो फिलॉसफी है रिसोर्सेस की। वो फिलॉसफी है रिसोर्सेस की। दैट मीन्स चाइना की सोच ये है कि इतिहास के अंदर उसका बड़ा ही डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, मिसयूज किया गया है, फिर चाहे वो ब्रिटिश हो या फिर अमेरिका हो या फिर जापान हो, वर्ल्ड वार 1 हो या फिर 2 हो या फिर हिस्ट्री हो। चाइना ये मानता है कि भाई हमको इतिहास में बड़ा ही ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन का फेस करना पड़ा है, इसलिए दिस इज द टाइम टू टेक रिवेंज। अब रिवेंज कैसे लोगे आप? रिवेंज लोगे यानी कि बदला लोगे जब आपकी इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी। और इकोनॉमी स्ट्रेंथन कब होगी? जब आपके पास रिसोर्सेज होंगे। तो घूम फिर के जो चाइना है वो तलाशता रहता है क्या? रिसोर्सेस। बात समझ में आ गई? अब आप समझिए कि ये खेल क्या है, चाइना कर क्या रहा है। देखिए, भारत के खिलाफ जो बॉर्डर लगता है चाइना का, उसमें चाइना की एक पॉलिसी है जिसको बोला जाता है 5 फिंगर पॉलिसी। ओके, दैट मीन्स हाथ की 5 उंगलियां। एक है लद्दाख, दूसरा है नेपाल, फिर है सिक्किम, फिर है भूटान, और फिर आपका अरुणाचल प्रदेश। ये है चाइना की 5 उंगलियां। और जो हथेली है, वो हथेली है, दैट मीन्स पाम है, वो क्या है? तिब्बत है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए चाइना की जो फिलॉसफी है 5 फिंगर पॉलिसी, वो ये है। अब इसमें वो क्या क्या करता है, बड़े ध्यान से समझना। आपको क्या लगता है कि चाइना कश्मीर के अंदर इंटरवीन क्यों कर रहा है? क्या पाकिस्तान के लिए? क्या पाकिस्तान वाला फैक्टर है? वो तो एक है ही चीज, ओके। लेकिन चाइना कश्मीर में या फिर लद्दाख में, अक्साई चीन में, पेंगोंग सो लेक में यहां पर इंटरेस्टेड क्यों है? सर आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि चाइना यहां पर वाटर के लिए आता है, पानी के लिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज ये एनालिसिस में पता चल चुका है कि जब भी आप एक 30 सेंटीमीटर का एक सिलिकॉन वेफर बनाओगे, यानी कि सेमीकंडक्टर टाइप्स, ओके, तो उसमें दो चीज लगती हैं। एक तो लगता है क्या? सैंड, यानी कि रेत, बालू। और एक लगता है फ्रेश वाटर। लेकिन ये कितना लगता है, ये सुनकर आप हो सकता है कि चौंक जाएं। 30 सेंटीमीटर के सिलिकॉन वेफर के अंदर 10,000 लीटर ऑफ फ्रेश वाटर लगता है। अब आप ध्यान से समझिए कि चाइना के जो खुद के वाटर के सोर्सेज हैं, वो ऑलरेडी पॉल्यूटेड हैं, वो ऑलरेडी पॉपुलेशन की वजह से स्ट्रेस्ड हैं। तो चाइना नए नए वाटर के सोर्सेस क्या करेगा? तलाशेगा। सबसे जो इजी टारगेट उसे नजर आएगा, क्या नजर आएगा? अक्साई चीन। दैट मीन्स अक्साई चीन तो उसके पास है ही, अब थोड़ा सा एलएसी में उलट फेर करके थोड़े से और ज्यादा वाटर सोर्सेस ले लिए जाएं। दैट मीन्स कश्मीर के अंदर जो गेम है चाइना का, वो चाइना का है वाटर गेम, पानी का गेम। क्यों है? क्योंकि सेमीकंडक्टर ही अगला जो ऑयल होने वाला है। आपने सुना होगा दैट डेटा इज द न्यू ऑयल। डेटा किस बेसिस पर रन करेगा? सेमीकंडक्टर्स के बेसिस पर। अगला निकल के आता है हमारे पास दूसरी फिंगर, दैट इज नेपाल। नेपाल आज की डेट में आधा फ्रंट बना हुआ है भारत के लिए। क्यों?
क्योंकि आज की डेट में चाइना का नेपाल के अंदर बहुत ही एक हैवी इंटरफेरेंस देखने के लिए मिल रहा है। आपने देखा होगा कि भाई बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर नेपाल में सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन चाइना वहां पर क्या कर रहा है सर? चाइना वहां पर मैंडरिन को प्रमोट कर रहा है, ताकि जो नेपाल के अंदर जो मधेसी जो लोग हैं उनको चाइनीज इकोनॉमी के जो वर्क्स हैं, जो काम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंटल वर्क्स हैं नेपाल के अंदर, वहां पर उनको यूज में लिया जा सके। अपनी आइडियोलॉजी माओइज्म को प्रमोट कर रहा है। इस तरीके से चाइना नेपाल के अंदर तिब्बतन्स को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है। याद रखिएगा, चाइना को पता है कि जो तिब्बत के जो लोग हैं वो नेपाल को एज अ फ्रंट यूज कर सकते हैं फॉर द एंटी चाइनीज एक्टिविटीज। तो चाइना ने तिब्बत पे कंट्रोल बनाया हुआ है और नेपाल में इंटरफेयर करके तिब्बत और इंडिया का एक अलायंस जो फॉर्म हो सकता है एक इनफॉर्मल लेवल पर, उसको रोक रहा है। और सबसे बड़ी बात आज की डेट में चाइना बना रहा है हिमालयन क्वाड। आपने क्वाड सुना होगा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इंडिया। तो इंडिया को एक तरीके से सराउंड करने के लिए चाइना बना रहा है एक हिमालयन क्वाड की फिलॉसफी पर वर्क कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान होगा, जिसमें अफगानिस्तान होगा, जिसमें चाइना होगा और नेपाल होगा। आप सोच देखिए सर चाइना की, देखते जाइए, बहुत खुलासे करने वाला हूं आज इस वीडियो के अंदर। अगला है मेरा क्या, भूटान। आपको याद होगा कि डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था 2017 के आसपास। डोकलाम, क्या चाइना को सपना आया था कि चलो ठीक है आज उठे हैं, डोकलाम स्टैंड ऑफ कर देते हैं, अपनी आर्मी भेज देते हैं, अपनी पीएलए भेज देते हैं वहां पर? नहीं, मैं आपको एक्चुअल स्टोरी बताता हूं कि 2013 के अंदर चाइना एक प्रोजेक्ट अनाउंस करता है जिसका नाम होता है क्या, BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना बोलता है कि देखो भाई, BRI मैंने लॉन्च कर दिया है, कनेक्टिविटी अब मैं बढ़ाऊंगा, आप इसके साथ इंटीग्रेट होइए। दैट मीन्स आप अपनी जो सप्लाई चेन है उसको BRI में जोड़िए। BRI का जो एक कंपोनेंट है वो यहां से निकलता है जिसका नाम है क्या, CPEC। ओके, पीओके वाले हिस्से से निकलता है। लेकिन पीओके किसकी लीगल टेरिटरी है, इंडिया की। चाहे कब्जा इलीगली पाकिस्तान ने कर रखा है, लेकिन लीगल टेरिटरी किसकी है, इंडिया की है। इंडिया ने बोला कि यार ये जो CPEC है ना, तुमने हमारी टेरिटरी में, हमारी लीगल टेरिटरी के अंदर हमसे बिना पूछे कैसे तुमने पास करवा लिया, कैसे तुमने निकाल लिया यहां से। तो इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया। इंडिया ने बोला बोला हम BRI ज्वाइन नहीं करेंगे। इंडिया की हां में हां मिला लिया किसने, भूटान ने। तो भूटान और इंडिया आज की डेट में BRI के हिस्से नहीं है सर। अंडरस्टैंड? अब चाइना ने सोचा कि अगर इंडिया मेरे खिलाफ वॉइस उठा रहा है और इंडिया की वॉइस के सपोर्ट में आ गया भूटान, तो कल को तो और भी कंट्री आ सकते हैं जो इंडिया का साथ दे सकते हैं कि हाँ भाई हम भी आपके साथ हैं चाइना के खिलाफ। इसका मतलब तो यह है कि इंडिया और भूटान को एक लेसन सिखाना पड़ेगा, एक सबक सिखाना पड़ेगा। चाइना ने बोला कि यार, चाइना ने सोचा कि यार ऐसी कौन सी जगह है जहां पर इंडिया और भूटान दोनों को एक साथ प्रेशराइज किया जा सकता है। आप इस पूरे मैप में देख लीजिए, वो जगह निकल के आएगी क्या, डोकलाम, जिस जगह को हम लोग जानते हैं डोकलाम के नाम से। और डोकलाम स्टैंड ऑफ कब हुआ, डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ 2017 के अंदर। कड़ियां समझ में आ रही हैं कि चाइना क्या करना चाह रहा है? बहुत काम की चीज बताने वाला हूं वीडियो के बिल्कुल एंड में, ये सारी चीजें समझने के बाद। तो चाइना कर रहा है वाटर गेम इन द कश्मीर। चाइना नेपाल को आधा फ्रंट बना रखा है ताकि नेपाल एक कंप्लीट फ्रंट ना बने चाइना के लिए। चाइना ने भूटान और इंडिया को कैसे प्रेशराइज किया, डोकलाम के नाम पर। अब चाइना क्या कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश में उसने रिसेंटली अपना क्लेम किया है। आपने सोशल मीडिया पे वो वीडियोस देखी होंगी कि देखो भाई, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई थोड़े दिन बाद हम लोग चाइना का हिस्सा हो जाएंगे। भारत ने क्या किया, भारत ने बोला है कि देखो भाई, अरुणाचल प्रदेश इज कंप्लीटली द लीगल टेरिटरी ऑफ इंडिया। और इसका क्या बेसिस है, इसका बेसिस है शिमला कन्वेंशन 1914, जहां से निकल के आती है आपकी क्या, मैकमोहन लाइन। चाइना ने बोला कि देखो भाई, मैंने ये कन्वेंशन साइन किया ही नहीं, तो मैं मैकमोहन लाइन को मानता ही नहीं। भारत ने बोल दिया इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, आप मानो या ना मानो, फाइनल बॉर्डर यही है। अब इसके रेस्पॉन्स में भारत ने क्या किए, 27 प्लेसेस के नेम्स चेंज कर दिए। क्योंकि याद रखना कि जब भी जैसे नेपाल जैसे लोग, जो आपने देखा होगा यहां पर लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, काला पानी, ये जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट नेपाल ने क्रिएट किया है चाइना के कहने पर, चाइना इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत का हिस्सा बताता है।
तो यहां पर जो चाइना ये चीज कर रहा है, इसको टेक्निकली इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर बोलते हैं कार्टोग्राफिक एग्रेशन या फिर मैप मशीनेशन। इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर इसको दो टर्म्स दिए जाते हैं, कार्टोग्राफिक एग्रेशन या फिर मैप मशीनेशन। हमने 27 प्लेसेस का नाम बदलकर इसका जवाब दिया है, जिसको बोला जाता है क्या, कार्टोग्राफिक रीस्ट्रेंट। कार्टोग्राफिक रीस्ट्रेंट, दैट मींस हमने चाइना के रेस्पॉन्स को रीस्ट्रेंट कर दिया है कि देखो भाई ये लीगल टेरिटरी है, हमारी है। हमने क्लियर कर दिया है कि दीज आर द बेसिकली 27 प्लेसेस ऑन द सर्वे ऑफ इंडिया मैप। बात समझ में आ रही है? अभी और सुनिए, अब आज की डेट में चाइना कर क्या रहा है। अब ये तो हमने देखा कि इंडिया के कंटेक्स्ट में चाइना क्या कर रहा है। अब ग्लोबल कंटेक्स्ट में समझिए कि चाइना कर क्या रहा है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ओके, और पाकिस्तान को हमने वन साइडेडली डिसाइसिवली हरा दिया, ठीक है, ये ऑफिशियल है। पाकिस्तान चाहे माने या ना माने, पाकिस्तान पे बहुत ही मैं दिलचस्प सीरीज लेके आने वाला हूं। चाइना ने पाकिस्तान को कंप्लीटली बैक किया, और अब ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने चाइना की बैकिंग देखी, जिस लेवल की इंटेलिजेंस सप्लाई हमने देखा पाकिस्तान को चाइना के द्वारा, उससे एक नया थ्रेट क्रिएट हो गया है, जिसपे आज की डेट में इंटेलिजेंस एजेंसीज वर्क कर रही हैं इंडिया की। क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज को और मिलिट्री को, आर्मी को, सबको पता है कि अब अगर पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो वो अकेला नहीं होगा। अब उसको हम वन फ्रंट वॉर नहीं बोलेंगे, क्योंकि अब ये कन्वर्ट हो चुका है वन फ्रंट रीइंफोर्स्ड वॉर। दैट मीन्स सामने से हमको दिखेगा पाकिस्तान, लेकिन पीछे से चाइना उसको कंप्लीटली बैक करेगा मिलिटरीली और इंटेलिजेंस के लेवल पर। जो उसके सैटेलाइट सिस्टम है उससे पूरी इंटेलिजेंस प्रोवाइड करवाएगा लाइव। तो आज की डेट में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो डॉक्ट्रिनल लेवल पर शिफ्ट आया है, वो शिफ्ट ये है कि हम अब तैयारी कर रहे हैं किसके लिए, वन फ्रंट रीइंफोर्स्ड वॉर के लिए, पाकिस्तान। हाल ही में आप देख रहे हो कि चाइना की इंटेलिजेंस की वजह से ईरान ने मिडिल ईस्ट के जो कॉन्फ्लिक्ट में है कि गल्फ के बेसिस को उड़ा दिया है, जहां पर अमेरिकन बेसिस भी हैं। इतना प्रिसाइज टारगेट कैसे कर पाया ईरान? बिकॉज ऑफ द चाइनीज बैकिंग, चाइनीज इंटेलिजेंस, रशियन इंटेलिजेंस। रशिया के अपने अलग इश्यूज हैं, लेकिन चाइना किस तरीके से अपने पांव पसार रहा है गल्फ के अंदर, वो आप देख लीजिए। चाइना को पता है कि भाई गल्फ मेरे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ईरान इसके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो चाइना ने ईरान को बैक कर दिया। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि ताइवान के साथ भी चाइना की टेंशन हो गई है, ठीक है। आपने एक बड़ा पैटर्न ऑब्जर्व किया होगा कि जो चाइना है वो ताइवान पर कभी सीधा हमला नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि पता है चाइना को कि अगर वो ऐसा करेगा, इसका मतलब है सीधा सीधा यूएस को इनविटेशन, और यूएस चाहता है कि चाइना ऐसा कुछ करे। दैट मीन्स यूएस चाइना को प्रोवोक करना चाह रहा है, और चाइना को पता है कि भाई अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो यूएस आएगा और डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होगा। अंडरस्टैंड? अभी गेम को समझिए आप। इसके बाद चाइना ने यहां पर साउथ चाइना सी के अंदर भी तमाम जो छोटे मोटे जो आइलैंड्स हैं उनको भी डिस्प्यूटेड बनाया हुआ है। कहता है भाई पूरा साउथ चाइना सी जो है वो मेरा है, और यहां पर वो जिस चीज का सहारा लेता है वो क्या है, आपका 9 डैश लाइन। 9 डैश लाइन, अंडरस्टैंड? अभी हाल ही में आपने देखा कि भाई बांग्लादेश में जो मोंगला पोर्ट है वो किसको दे दिया गया है, चाइना को। अंडरस्टैंड? दैट मीन्स अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक चीज और बच रही है, दैट इज डैम ब्रह्मपुत्र पर। दैट मीन्स यारलंग सांगपो जिसको बोला जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, वहां पर चाइना एक बहुत बड़ा डैम बना रहा है। आज की डेट में जो भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान इंडिया को बोल रहा है दैट इंडिया इज वेपनाइजिंग द वाटर। चाइना ने इस चीज का टेम्पलेट बनाया और बोल दिया, बोला हम भी अब डैम बनाएंगे। अब इस डैम को इंडिया देख रहा है एक वाटर बॉम्ब की तरह, और इंडिया ने भी अपना रेस्पॉन्स तैयार कर दिया है सियांग प्रोजेक्ट के जरिए। कल को हो सकता है कि चाइना पानी को कंट्रोल करने लग जाए, कि कभी एक्सेसिव फ्लो बना दिया, कभी ड्रॉट लाइक कंडीशन, दैट मींस अकाल जैसी सिचुएशंस बना दी। दैट मींस ग्लोबली आप देखो कि हर जगह चाइना अपने फुटप्रिंट्स एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। और तो और चाइना ने रिसेंटली होटन एयरबेस पर और डैमसंग एयरबेस पर J-20 एयरक्राफ्ट स्टेल्थ फाइटर्स वो डिप्लॉय कर दिए हैं। अब अगर इस पूरे सिनेरियो को
अगर आप लार्जली एक ओवरऑल देखेंगे कि भारत में वो कैसे डोमिनेट कर रहा है और ग्लोबली वो भारत के चारों ओर जो लोकेशंस हैं जियोपॉलिटिकली उनको कैसे इंटरफेयर कर रहा है, यहां पर इंटेलिजेंस एजेंसीज का असेसमेंट ये कहता है दैट चाइना आज की डेट में एक डोमिनेटिंग गेम खेल रहा है। दैट मीन्स जो चाइना ये सारी चीजें कर रहा है दैट इज टू मेंटेन इट्स हेगमनी, टू मेंटेन इट्स डोमिनेंस। लेकिन भारत ने इसके लिए क्या किया है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भारत ने इसकी तैयारी बहुत पहले ही कर ली। ठीक है, कैसे? ध्यान से समझिए। सबसे पहले अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि भाई सिशेल्स विजिट हुई, कहां पर? मोदी जी की। ठीक है, मोदी जी ने सिशेल्स विजिट किया, तो यहां पर सिशेल्स से हम लोग चालू करेंगे। तो सिशेल्स से हम लोग जाएंगे कहां? ओमान। ओके, ओमान। ओमान में इंडिया एंगेज कर रहा है फॉर द दुक्म पोर्ट, दुक्म। ओमान के बाद फिर हम जाएंगे कहां? ईरान। ईरान में हमको मिलेगा क्या? चाबहार पोर्ट, वेरी क्रूशियल फॉर अस। ईरान के बाद हम लोग जाएंगे कहां? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में हमको मिलेगा कौन? तालिबान। चाइना को क्या, पूरे दुनिया को पता है कि तालिबान इंडिया की सबसे ज्यादा सुनेगा, बिकॉज तालिबान इज अ देवबंदी ग्रुप। और देवबंदी ग्रुप के इसके कैसे इंडिया के साथ टाइज गहरे हो रखे हैं हिस्टोरिकली, वो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप समझिए दैट तालिबान विल लिसन मोर टू इंडिया रादर देन एनी अदर पर्सन और द कंट्री। इसके बाद फिर हम लोगों ने एंगेज किया मंगोलिया के साथ। मंगोलिया के साथ हमारे एयर कॉरिडोर की भी बात चली। ठीक है, मंगोलिया के बाद हमने क्या किया? सीधा जापान को कांटेक्ट किया, जापान। और हम शामिल हो गए किसमें? क्वाड में। क्वाड का रिवाइवल हुआ 2017 के आसपास। जापान के बाद फिर हमारा ताइवान। ताइवान ताइवान और चाइना में तो हिस्टोरिकली कंफ्लिक्ट चल ही रहा है कि भैया कौन असली चाइना है, हु इज द रियल चाइना। तो ताइवान भी एक दुखती रग बना हुआ है आज की डेट में चाइना की। फिर हमने क्या किया? फिलीपींस और वियतनाम जैसे कंट्रीज के साथ हमने ब्रह्मोस डिप्लोमेसी करी। आपको पता होगा कि इंडिया ने कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को ब्रह्मोस देने की बात की। क्लियर? इसके बाद हमने फिर क्या है? सिंगापुर और इंडोनेशिया के साथ एंगेज किया, सबांग पोर्ट, चांगी नवल बेस। इसके बाद अगर आप देखेंगे दैट मीन्स इस पैटर्न को अगर आप देखेंगे ध्यान से, इसको बोला जाता है भारत की नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी। दैट मीन्स अगर चाइना इंडिया को घेर रहा है, एनसर्कल कर रहा है भारत के पड़ोसियों के साथ एंगेज करके, तो भारत भी चाइना को काउंटर एनसर्कलमेंट कर रहा है। लेकिन अभी इसमें एक रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर जो मोदी हैं वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वो न्यूजीलैंड जाते हैं, वो इंडोनेशिया जाते हैं और सेशेल्स भी जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, सेशेल्स। इंटरनेशनल रिलेशंस की भाषा में इसको बोला जाता है डिप्लोमेटिक सीक्वेंसिंग। तो भारत का रिसेंटली जो चाइना के खिलाफ जो जवाब है, वो जवाब है कार्टोग्राफिक रीस्ट्रेंट और डिप्लोमेटिक सीक्वेंसिंग। आपको पता होगा कि भाई मलक्का जो स्टेट बनी हुई है वो एक बहुत बड़ा चोक पॉइंट बनी हुई है, और इंडिया को पता है कि ये चौक पॉइंट को हम लोग अच्छे से डोमिनेट करके रहेंगे। इसलिए लॉन्च कर दिया क्या? ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, कि आप निकल के तो बताओ उधर से। दैट मीन्स एक ओवरऑल सिनेरियो आपको पता लगा होगा कि चाइना एक्चुअली में चीज क्या है। सिंपल सी चीज है, चाइना अपनी फिलॉसफी से ड्रिवन है, अपनी फिलॉसफी के अकॉर्डिंग चलता है। उसकी फिलॉसफी कहती है कि देखो भाई, इतिहास में मेरे साथ लोगों ने बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया है और अब अपने को लेने का है रिवेंज। और रिवेंज मैं लूंगा अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करके, और इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी रिसोर्सेस के दम पर, और रिसोर्सेस तब होंगे जब मैं आसपास की चीजों को डोमिनेट करूंगा। हर जगह आप देख लीजिए, अगर ईरान में, मिडिल ईस्ट में जा रहा है ऑयल, अफगानिस्तान में जा रहा है ऑयल, गैस, तमाम और तरीके के रिसोर्सेस हैं। पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में ओके कई तरीके के रिसोर्सेस हैं। ताइवान सेमीकंडक्टर्स, ताइवान की जो कंपनी है TSMC ओके, उसके साइंटिस्ट को वो ल्यूर करना चाह रहा है, लालच देकर अपने साथ मिलाना चाह रहा है चाइना, कि आप इधर आ जाइए और चाइना को बनाइए सेमीकंडक्टर हब। हर जगह खेल सारा किसका है? रिसोर्सेस का। इतना याद रखिएगा। और लास्ट में मैं समराइज कर देता हूं, एक लाइन का आंसर है, चाइना डोमिनेट करना चाह रहा है इस सेंचुरी को।
और यही सबसे बड़ा चैलेंज सीआईए ने ऑब्जर्व कर लिया है। और सीआईए को पता है कि चाइना की इस फिलॉसफी को, इस आर्किटेक्चर को, इस इकोसिस्टम को भारत के बिना काउंटर नहीं किया जा सकता। इसलिए आज की डेट में चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका को जरूरत पड़ने वाली है भारत की। इसलिए बार बार वो टैरिफ लगाने के बाद इंडिया को वेवर देता रहता है। उम्मीद करता हूं आपको ये डीप एनालिसिस पसंद आया होगा। इसी तरीके की वीडियोस के लिए काइंडली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में विद द नेक्स्ट डीप एनालिसिस। तब तक के लिए थैंक यू।